आमेन। हालेलुया। तो मेरा टॉपिक क्या है आज, मैंने सुबह बता दिया था, एक बार फिर आपसे रिपीट कर देता हूं इस बात को कि गलत विश्वास और सही विश्वास का खुलासा और साथ में अच्छी जिंदगी पाने की समझ, ये मेरा टॉपिक है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान खुदा जिसने दुनिया को रचा है, जो हमारा परमेश्वर है, वो 3 कैरेक्टर में दुनिया में काम करता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यहोवा पिता, यीशु पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 कैरेक्टर्स में खुदा काम करता है इस दुनिया में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पुराना नियम में 2 कैरेक्टर थे, पिता और पवित्र आत्मा। ये दो कैरेक्टर में परमेश्वर ने काम किया। साथ साथ उसने स्वर्गदूतों से भी अपना काम लिया, जो उसके दास हैं। स्वर्गदूत हमारी तरह, जैसे मैं खुदा का दास हूं, स्वर्गदूत भी उसके दास हैं। और साथ में परमेश्वर ने अपने चुने हुए इंसानों को, नबियों को यूज किया अपने लोगों के लिए, ताकि पृथ्वी पर जो उसके इंसान हैं वो नाश ना हो, वो बचाए जाए, वो जीवन में प्रवेश करें। तो ये बड़ा विषय है, जीवन में प्रवेश करना। जब बुद्धि बंद होगी, जब शारीरिक जीवन होगा, तो धार्मिकता, आत्मिकता की तरफ बुद्धि बंद हो जाएगी। ऐसे फील होगा कि ये दुनिया है, जीना है, काम करना है, दुख सुख सब कुछ बना है, ऐसी चीज है, बस ऐसा दिमाग में है। और बस बंदा गलत चीजें, राइट चीजें, जो भी उसके दिमाग में आएगा उसको ठीक लगेगा, करेगा। जैसे कई बार, जैसे माता पिता होता है, वो बच्चों को कुछ समझाता है, लेकिन बच्चों को खुद को ऐसा लगता है हम जो कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन कभी कभी वो ठीक नहीं होते, वो गलत चीजें करने की सोच में होते, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं होती कि ये गलत है, क्योंकि उनका मन उसमें लगता है, उनको वो करना ठीक लगता है। आप जानते हो बाइबल में 2 तरह की अभिलाषाएं हैं, एक शारीरिक अभिलाषाएं और एक आत्मिक अभिलाषाएं। तो आपको इन दोनों के बारे में समझ आया अच्छे से या नहीं? शारीरिक अभिलाषाएं का मतलब जिससे हम नाश हो जाएंगे, पाप, गुनाह, व्यभिचार, चोरी, झूठ, बदमस्तियां, पुट्ठे सीधे काम, गाली, झगड़ा, क्लेश, ईर्ष्या, नफरत, विरोध, क्रोध, नशे, बदमस्तियां, सब कुछ गड़बड़। ये शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जिसमें पूरी दुनिया जी रही है अपने पैसों के लिए, झूठ, गलत काम, जैसे खाने पीने वाली चीजें हैं। भक्ति करते हैं वो किसी ना किसी, जो भी वो समझते हैं कि मेरा भगवान है, लेकिन भक्ति करने के बावजूद भी वो पनीर नकली बेचते हैं, दूध नकली बेचते हैं, क्योंकि जो उनका भगवान है वो उन्हें बदल नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान नहीं है। लेकिन रियल में जो दुनिया का मालिक है, जब उसकी भक्ति करेंगे तो आप निश्चय बदलोगे। आपके अंदर एक डर आएगा, आपके अंदर एक समझ आएगी, आप गलत काम नहीं करोगे, आपको एक आवाज आएगी, संसार में आपको नहीं आएगी। कितनों को बात समझ आती? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आत्मिक अभिलाषा है उसकी आज्ञाओं को पूरा करना, वफादार बनना, पवित्रताई में रहना, प्रार्थना के जीवन में रहना, बाइबल के वचनों में रहना, आज्ञाओं में रहना, और भी ऐसे बहुत सारी बातें आत्मिक जीवन में या आत्मिक अभिलाषाओं में आती है। जैसे सुसमाचार, ये एक आत्मिक अभिलाषा है। अगर तुम बहुत तेज सुसमाचार दे रहे हो तो तुम्हारी आत्मिक अभिलाषा बहुत तेज है परमेश्वर के लिए, उसके किंगडम के लिए। अगर तुम्हारे अंदर खुदा के काम के लिए खुश मन नहीं है, तो तुम्हारे अंदर आत्मिक अभिलाषा ही काम नहीं कर रही, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रही। आप जस्ट स्वार्थी हो, अपने लिए आते हो, अपने फायदे के लिए आते हो, और परमेश्वर के लिए नहीं जीते। समझ आया? नहीं समझ आया? लेकिन यहां पर आज परमेश्वर ने जो पुराना नियम दिया या नया नियम दिया या पूरा बाइबल दिया,
इसको समझना और सही से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना, ये बड़ा पावरफुल विषय। यहां एक बड़ी मिस्टेक है। लोग, सेवक भी और जो कलीसिया है, वो बाइबल तो एक ही है हमारे पास, वो पढ़ते रहते, कोई भी वचन कहीं से भी बिना उसे अंडरस्टैंड किए, बिना उसे समझे दूसरों को भी समझाते हैं, ये देख वचन में ऐसे लिखा है, ऐसा कर। कभी कभी खुद भी वो वचन को गलत अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो समयों के प्रबंध को नहीं जानते। बाइबल के अंदर समयों का प्रबंध है। ठीक ऐसे ही जैसे ये देश है ना, जब 1947 में आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक ये देश जब चल रहा है, तो इसमें कई बार करेंसी बदली गई, नोट बदले गए। हालेलुया। तो जो नोट बदले गए, जो पुराने नोट थे, करेंसी, क्या आज वो काम आती है? इसे बोलते समयों का प्रबंध। देशों में भी समयों का प्रबंध, बाइबल के अंदर भी समयों का प्रबंध। समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन मूसा के टाइम में एक अजीब बात मैं पढ़ाता हूं आपको। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्हें ये बात समझ नहीं आई होगी, क्योंकि यहां से मैं आज तुम्हें सही विश्वास और गलत विश्वास के बीच का अंतर समझाकर तुम्हें सही विश्वास कराऊंगा। जब तुम्हारी जिंदगी में सही विश्वास बना होगा, तुम सही से परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, तुम बहुत पावरफुल मनुष्य बन जाओगे। फिर तुम मनुष्य नॉर्मल नहीं रहोगे। समझ आया नहीं समझ आया? तो इसके लिए मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको। निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे, चैप्टर 4 में। आप जानते हो मूसा एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। अकॉर्डिंग टू बाइबल, जितना बड़ा वो भविष्यवक्ता था, उसके बाद कोई भी बाइबल के अंदर उतना बड़ा भविष्यवक्ता नहीं दिखा जितना बड़ा वो था। सोच कर देखो, जिससे सीधी परमेश्वर बातें करता था, सीधी, आमने सामने। ठीक है? लेकिन यहां पर 4:24 से पढ़ते क्या लिखा? तब की बात है जब मूसा मिस्र को जाने लगा है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने, इजरायलियों को छुड़वाने के लिए मिस्र की गुलामी से एक बड़े कार्य को करने के लिए वो निकला है। और बीच में एक अजीब सा मैटर खड़ा हो गया जो आपने समझना है। तो ये जो वचन है पढ़ते हैं, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। सुनो तो देखो ध्यान से। अब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी। अब तुम्हें पता होना चाहिए व्यवस्था क्या होती है। व्यवस्था मतलब इंतजाम, कुछ पूरा करने की बात। हालेलुया। क्या करने की बात? कुछ कहा गया और उसे मानना या पूरा करना, उसे बोलते व्यवस्था। मतलब परमेश्वर ने एक पुराने नियम में मूसा के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें एक नियम आता था, आज्ञा आती थी, खतना। खतना का मतलब होता है, ये परमेश्वर ने उस समय इस खतना के नियम को भी पवित्र कहा, उस समय भी। हालेलुया। और जो भी खतना करता था वो परमेश्वर के सामने एक खतना करके एक वाचा की मोहर लगाकर अपने आप को यह साबित करता था कि मैं तेरा बलीवर हूं और तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मैंने इस आज्ञा को, इस वाचा को पूरा किया है। परमेश्वर तेरे साथ। कितनों को बात समझ आती? आज के बलीवर जो है, उनकी जिंदगी में कोई लॉ, कोई वाचा, कोई फेथ, कोई आज्ञाकारी, ये सब चीजें नहीं मिलती आज के बलीवर्स के अंदर। आज के बिलीवर्स वो क्या कहते हैं, जैसे आप गुस्सा कर जाओगे अगर मैं बोलूंगा तो,
जैसे पशु होते हैं ना, पता नहीं कहाँ किधर क्या करना है, कुछ पता नहीं है, कोई लॉ जिंदगी नहीं है, सिस्टमैटिक जिंदगी नहीं है। लेकिन खुदा क्या है? सिस्टमैटिक का परमेश्वर, सिस्टम का परमेश्वर। हालेलुया। बात समझ आई? नहीं समझ आई? लेकिन यहां पर परमेश्वर ने जब लॉ दिया तो वो लॉ मूसा के लिए भी था। जब मूसा लोगों का खतना करवा रहा था, लेकिन उसने खुद के बेटों का खतना नहीं अभी तक किया था। जो वो दूसरों को सिखा रहा था आज्ञा के मानो, ये खुदा ने वाचा दी है, ये लॉ दिया है, लेकिन ये खुद के अपने बच्चों का इसने खतना नहीं किया। इसीलिए ये आपको पढ़ने में मिलता है कि यहोवा उसको मिला, उसको मार डालना चाहता था, लेकिन फटाफट उसकी पत्नी को जब समझ आया कि मूसा के ऊपर ये बड़ा हालात आने का कारण क्या है, कारण है कि हमने अपने बच्चों का खतना नहीं किया, तो उसने एक चकमक पत्थर, तीखा पत्थर लेकर, खतना क्या होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो जब वो 8 दिन का हो जाता था, 8 दिन समझते ना, छोटा सा बच्चा 8 दिन का शिशु, बहुत छोटा बच्चा, तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता था उसके आगे से जो चमड़ी है उसको काटना है, काट कर तो लहू बहना है। तो लहू बहने की एक रीति है, वो खतना, और एक वाचा है परमेश्वर के सामने, एक ऐसी मोर, वाचा की मोर परमेश्वर के सामने उस काम को करके कि परमेश्वर हम तेरे सामने विश्वास करते हैं कि जो तूने आज्ञा दी हम उसे पूरा करते हैं। लेकिन ये पुराने नियम का एक लॉ है। अगर आज ये हम बात करते तो अजीब सा लगेगा लोगों को, लेकिन मुसलमान तो अभी भी करते हैं ये चीज, मुसलमानों में भी होता है ये खतना, समझते? तो वो आज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे इसे समझने के लिए और अच्छे से। इसके लिए मुझे नए नियम में जाना होगा इब्रानियों की बुक में। इब्रानियों की बुक में मैं कुछ चीजें आपको समझाने जा रहा हूं, लॉ और सही विश्वास और समयों का प्रबंध, और अब तुम्हारा जो विश्वास है वो कैसे काम करेगा अच्छे से। अगर तुम्हें ये सीखा नहीं अच्छे से तो फिर तुम्हारे जीवन में गड़बड़ रहेगी। अगर तुम चाहते हो अपनी गड़बड़ से बाहर आना तो तुम्हें वचनों की समझ को पकड़कर चलना होगा, अपने आप को एक अच्छा सिस्टमैटिक मनुष्य बनाना होगा, अनुशासनी मनुष्य बनाना होगा। समझ आया कि नहीं है? जैसे कोई अनुशासन का मनुष्य होता है, जैसे कोई बंदा रात को 10 बजे सोता है, कोई 11 बजे राइट सोता है और फिर 5 बजे उठता है। 5 बजे उसने पक्का नियम बनाया कि मुझे 5 बजे उठना है, सबसे पहले मैंने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, फिर नहाना धोना है, फिर प्रार्थना करनी है। कितनों को बात समझ आई? इसे बोलते हैं उसने अपने लाइफ में एक अनुशासन सेट किया। ऐसा नहीं कभी 1 बजे सोए रात को, कभी 2 बजे सोए, कभी 12 बजे सोए, और फिर कभी सुबह 8 बजे उठे, कभी 9 बजे उठे, कभी 10 बजे उठे, कभी काम करने का मन हुआ, कभी वॉक गए, कभी नहीं गए। इन्हें बोलते अनुशासन, अनुशासन से बाहर व्यक्ति। लेकिन खुदा का जो जीवन है, खुदा के साथ जो जीवन है, एक पवित्र अनुशासन के साथ हम जीते हैं, जिसे हमें समझना होगा, ठीक है। तो अभी यहां से मैं आपको समझाता हूं। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने मूसा को तो नबी का पद दिया, लेकिन उसके भाई को याजक का पद दिया, और उसके बच्चों को भी याजक का पद दिया। ये कोई नॉर्मल पद नहीं था, ये एक उत्तम पदवी थी, और इनके कपड़े भी जो थे बहुत खास थे। जैसे जैसे खुदा ने कहा वैसे वैसे। पुराना नियम में ऐसा सिस्टम था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जो याजक था वो क्या करता था? लोगों की भेंट को परमेश्वर के सामने चढ़ाता था, और जो महायाजक था वो साल में एक बार परमेश्वर के सामने जाकर कलीसिया के पापों की क्षमा के लिए भेंट लेकर जाता था, लहू, वो भी जानवरों का। क्योंकि बाइबल में लिखा
जो पापों की माफी थी वो लहू से थी। समझ आया नहीं समझ आया? अभी कुछ चीजें समझा रहा हूं, ये पुराने नियम का प्रबंध समझा रहा हूं आपको, फिर तुम्हें नए नियम का प्रबंध भी समझना है। क्योंकि अगर तुम समझ नहीं पाए नए नियम के प्रबंध को, तो फिर तुम सही अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ कैसे जियोगे। तो अभी महायाजक, ठीक है, साल में एक बार परमेश्वर के जो भीतरी तंबू था, अंदर वाला जो पार्ट था परमेश्वर का, जहां कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ महायाजक जाता था। लेकिन यहां पर जब 7 में पढ़ोगे, 7 अध्याय में, तो यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो महायाजक के पद पर आया, परमेश्वर के सामने हमेशा के लिए हमें क्षमा करने के लिए, हमारे बलिदान को चढ़ाकर हमेशा के लिए हमें जीवन देने के लिए यीशु महायाजक के पद पर आया फिगरेटिवली। लेकिन वहां पर जो इज़राइल था, वहां पर उस अनुसार फिजिकल तो ये नहीं था महायाजक यीशु, लेकिन इसको फिगरेटिवली समझना है कि उसका काम जो था यीशु का कितना बड़ा था। लेकिन यहां से थोड़ा सा पढ़ते हैं 7 का 18। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्मल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। मैं बीच में थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल, जो पुराना नियम परमेश्वर ने दिया था, वो किसी को भी हमेशा के लिए पाप से मुक्त नहीं कर सकता था। पुराने नियम की जो आज्ञाएं थी वो एक प्रबंध में थी, एक समय के लिए थी, जो उन्हें कंटिन्यू करना ही करना था एक टाइम के लिए। लेकिन उसमें कभी भी पापों की हमेशा के लिए क्षमा नहीं थी, हमेशा के लिए अनंत जीवन नहीं था उसमें। कितनों को बात समझ आती है? जो गुनाह करेगा वो मारा जाएगा, जो वाचा को तोड़ेगा, पुरानी व्यवस्था को तोड़ेगा, उसे जीवन नहीं मिलेगा, ऐसा प्रबंध था। लेकिन यहां पर लिखा, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ के नहीं हुई, क्योंकि वह तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगा न युगा याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर और आगे बात करते हैं। वह तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु ने उन्हें रहने नहीं देती थी। पर अब चेक करना, वॉइस आ रही है? शायद मुझे लग रहा है यूट्यूब पर वॉइस नहीं जा रही। फोन से देखो, हैं? एक बार चेक करो अच्छे से। आ रही है अच्छे से वॉइस यूट्यूब पर? क्योंकि खुदा की दासी का फोन मुझे आना कोई डिस्टर्बिंग हो सकती है, क्योंकि उससे तो पता है मैं प्रीच कर रहा हूं। आ रही है? सुनो देखो ध्यान से। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर वो बड़ी संख्या में याजक बनते आए, याजक या महायाजक, क्योंकि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, इसलिए उसकी जगह पर नए को बनाना पड़ता था। लेकिन यहां पर अभी और समझते हैं रचना से, जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पर ये युग न युग रहता है। कौन? यीशु। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे अवश्य
नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। ये गहरा वचन है। क्या है आपके लिए? ये वचनों से तुम्हें एक चीज समझ आएगी, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। अब जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, उसमें इस समय के प्रबंध में आपका फेथ, आपका विश्वास क्या होना चाहिए। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तो पुराना नियम नया नियम सब चीजें खिचड़ मिचड़ हो चुकी है, खिचड़ी की तरह दिया जाता है। नए नए शैतान अगुओं को खड़ा कर रहा है, वो लोग जिनकी बुद्धि को बंद करके, जैसे ये कोरियन के मिशन, कई ऐसे मिशन है जिसमें उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं यीशु हूं, और लोग उन्हें यीशु समझकर पता नहीं 20,000 की भीड़ है, 30,000 की भीड़ उनके पीछे। सोचो, एक व्यक्ति को ऐसी बुद्धि बंद कर देता शैतान, सामने जो लिखा वो भी समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, कि यीशु कौन है, ये कौन है सामने। समझ आया नहीं समझ आया? अब ऐसी गड़बड़ चीजें चल रही है। खुदा ने मेरी बुद्धि को क्यों खोला? उसका एक ही कारण था, मेरे अंदर ईगो नहीं आई मेरे अंदर। मुझे आज भी नहीं महसूस होता कि मैं कोई बहुत बड़ी मिनिस्ट्री का अगुआ हूं। मुझे ऐसे फील होता है मैं खुदा का दास हूं, मैं उसके लिए जी रहा हूं, बस। कितनों को बात समझ आती? हालेलुया। नहीं तो तुम जिसके पास 500 लोग हैं ना, किसी पास्टर के पास, वो ऐसे फील कराएगा जैसे मैं महाराजा हूं। चलो बकरियों चलो साइड पर हो जाओ, तुम्हारी क्या वैल्यू है, ऐसे फील होगा तुम्हें कई जगह पर। मुझे याद है हमारे इधर एक वो जुड़ी थी, एक फैमिली अभी भी जुड़ी है, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा मसीह में यहां देख लेना, टीम को पूछ लेना। तो उन्होंने टीम से पता नहीं बात की, यानी कि बाहर से देख लिया, यीशु में ही था बंदा नहीं, मतलब वधिया बंदा, मतलब पास्टर। तो जब उन्होंने बताया खुशी से आकर के हमने रिश्ता कर लिया बेटी का, तो लड़का पास्टर है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा थोड़ा चकचक कर लेना। ऐसा नहीं कि पास्टर कहने से मैंने एकदम से बड़ा खुश हो गया और मैंने कहा वाह बहुत अच्छा हो गया, आपको तो पास्टर मिल गया। मैंने कहा नहीं, चेक कर लेना। कहते क्यों? अरे वो तो पास्टर है। तो मैंने कहा पास्टर होना या पास्टर बन के चलना दो विषय नहीं। अपने आप को कहना मैं पास्टर हूं, और या ये कि पास्टर की पदवी, उस नियम में चलना, ये दो विषय। आजकल तुम्हें हजारों पास्टर मिलेंगे। मेरे पास वीडियो आई, एक पास्टर आ रहा है, कार से उतरा, 8-10 बाउंसर है, और एक बाउंसर छू रहे उसके घुटनों को, ऐनक लगी है, कोट पैंट महंगा 25-30 हजार वाला कोट पैंट था, उतारा ऐनक को पड़ाता है, ऐनक ऐसे टना टना अजय देवगन आ गया है। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे पकड़ाता है ऐनक। भाई लानी है तो अपनी ऐनक खुद संभाल ले या रख ले उधर कहीं, प्रभु मना तो नहीं करता। मतलब ये बातें समझनी होगी तुम्हें, अगर नहीं समझ आई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब रिश्ता वो कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि सही नहीं लगता बंदा। ये वही बात होती है, 50 लोग आते थे उसके पास। एक दिन लड़की का बाप फोन करता है उस पास्टर जी को, कहता है सांप जी से बात कराओ। उसके बाप को कहता है, उसका बाप लड़की के बाप को बहुत बातें सुनाता है, पुट्टी सीधी
साहब साहब क्या शब्द होता है? पास्टर है वो, पास्टर, पास्टर जी करके बात करो। शर्म नहीं आती? आप साहब 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 तो मनुखों को बोल दें। उन खंभ लग गया, उन स्वर्गदूत बन गया हो कि बन गया हो। आपको बात समझ आ रही मेरी कि नहीं समझ आ रही? बाद में वो रिश्ता तोड़ देते हैं। वो कितने 8-9 महीना रिश्ता जोड़कर पता नहीं लड़की वालों का 1-1.5 लाख खर्चा करवा कर जब वो रोका रखा करते, खाना पीना होता है सब कुछ, फिर वो तोड़ देता है। कहता मुझे तो फलानी अगुए की पत्नी जैसी चाहिए, पत्नी जो गवाहियां दे, टेस्टमनी दे, ये ऐसा करके उसने रिश्ता तोड़ दिया। बड़े रोए बाद में। आपको मेरी बात समझ आती कि नहीं समझ आती है? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, खुदा मुझे माफ करे, लेकिन ये बातें तब परमेश्वर देता है महान चीजें जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने दीन होता है। जब वो ये नहीं समझता कि उसके अंदर ईगो होती है, घमंड कि मैं कुछ हूं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने नहीं अपने आप को ये समझा कि मैं परमेश्वर के, मतलब यीशु तो खुद परमेश्वर ही है, लेकिन यीशु और परमेश्वर के बीच में एक करैक्टर चल रहा था, पिता पुत्र का। लेकिन यीशु मसीह जो दुनिया के सामने हमें समझाया गया कि वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं अपने आप को समझा। जब वो बॉडी में आया तो परमेश्वर जो परमेश्वर है अपने आप को ऐसा नहीं समझा उसने। वो जो था शरीर में काम करने आया वो समझा उसने अपने आप। उसने अपने आप को शून्य किया। और वचन में लिखा तुम्हारा भी स्वभाव क्या हो? यीशु के जैसा हो। जब ये हमारा स्वभाव होगा तो फिर खुदा बड़ी चीजें करेगा। हालेलुया। ये तो मैं पास्टर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन आपका भी ये स्वभाव चाहिए। आपके अंदर भी किसी चीज को लेकर ईगो नहीं चाहिए ना। अगर आपकी कोई लड़की नहीं है, 4 लड़के हैं, 2 लड़के, तो आपको घमंड आ जाए कि मेरे लड़के हैं। इसीलिए जब मेरे 3 लड़के हुए ना तो मैं डर गया चौथा ना हो जाए। मुझे अब लड़की चाहिए थी। मैं प्रेयर करता रहा, प्रभु मुझे कुड़ी चाहिए, एक लड़की चाहिए, ताकि मेरे अंदर कभी भी कोई ऐसी चीज घमंड ना आए। तो अच्छा प्रभु ने मुझे एक बेटी दे दी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? किसी भी चीज का घमंड, आपके पास पैसा है, पैसा ज्यादा आ गया है, नो घमंड। नहीं प्रभु हम कुछ नहीं, सब कुछ तेरा दिया है। समझ आया कि नहीं समझ आया? हमेशा श्रेष्ठ किसको देना है? खुदा को। यहां पर एक गहरा प्रबंध है। मैं कोशिश करता तुम्हें आसान करके समझाने की इस गहरे प्रबंध को। परमेश्वर यहां इब्रानियों में पुराने नियम के प्रबंध को और नए नियम के प्रबंध को हमें समझा रहा। खुद खुदा, खुद परमेश्वर। वचन सारे इधर ही लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ आते हैं या नहीं आते। जैसे अभी यहोवा विटनेस वालों की शिक्षा दी थी हमने इस संडे, दी थी ना दी। यहोवा विटनेस वाले क्या है? अब सोचो 2025 साल पहले यीशु पृथ्वी पर खुद आया, शब्देदारी हुआ, फिर उसने अपना काम किया, 12 चेले तैयार किए। ये जो मिशन है ये लगभग 150 साल पहले शुरू हुआ। यहोवा विटनेस 2025 साल पहले यीशु, उसके चेलों का प्रचार उन्होंने रद्द दिया। इस यहोवा विटनेस वालों ने पवित्र आत्मा को नहीं मानते और यीशु के जी उठने को भी नहीं मानते। सोच कर देखो कितना रॉन्ग फेथ लोगों के अंदर डाल रहे हैं। और ऐसे लोगों के अंदर जो फेथ वो डालेंगे, उन लोगों का होगा क्या? कितनी नेगेटिविटी काम करेगी, कितना दुष्ट काम करेगा, कितनी उनकी लाइफ स्पाइल होगी, कितनी चीजें गड़बड़ होगी। उद्धार के बारे में मुझे कुछ नहीं पता उनका क्या होगा। समझ आया नहीं समझ आया? इसलिए हमारा विश्वास को इतना कीमती क्यों कहा गया? आग पर ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है तुम्हारा विश्वास। इतना कीमती है तुम्हारा विश्वास जो तुमने करना है। पहले हम संसार में जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, भटके हुए थे, किसी पत्थर पर, किसी दिए पर, किसी पता नहीं
तस्वीर पर, मनुष्यों की बनाई हुई चीजों पर बिलीव कर रहे थे, ये सोच करके ये जीवन देने वाली चीजें हैं। लेकिन आज हमें समझना है इस विषय को और अच्छे से। तुम्हें बहुत अच्छा जीवन मिलेगा जब तुम जो मैं सिखा रहा हूं उसको पकड़ते जाओगे, उसमें अपना मन रखकर चलते जाओ, दाएं बाएं नहीं देखना। तुम्हारे हालात है, डोंट वरी। तुम्हारे घर में कुछ नुकसान अगर, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी, पर जो मैं सिखा रहा हूं वो करो, करते जाओ, सारी भरपाई भर देगा परमेश्वर। सूद के साथ सब कुछ वापस करेगा और तुम्हें ऊंचा करेगा जब तुम कुड़कड़ाओगे नहीं। कुछ लोग बीज बोते हैं, कुड़कड़ाते हैं। कुछ लोग कुछ परमेश्वर के साथ चीजें करते हैं, सुनाते हैं, मैंने ये किया वो किया। मत बोलो, बढ़ते जाओ। इस युग परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके लिए कुछ कर पाए। अगर हम उसके किंगडम के लिए कुछ कर रहे हैं तो तुम बड़ा उत्तम विषय को पूरा कर रहे हो और इस योग्य ठहरे हुए कि तुम कुछ कर पा रहे हो। अगर मूसा एक बड़े कार्य को कर रहा था, उत्तम कार्य को कर रहा था, तो वो योग्यता मूसा की नहीं थी, परमेश्वर ने इस योग्य से समझा था। तो मूसा के लिए वो बड़ा पवित्र था, समा पवित्र विषय था कि वो खुदा के पवित्र और उत्तम काम को कर रहा। अगर मैं खुदा के काम को कर रहा हूं तो ये पवित्र और उत्तम काम है। अगर ये वर्शिप कर रहे हैं तो ये पवित्र और उत्तम काम है। अगर तुम वॉलंटियर का काम कर रहे हो तो ये पवित्र और उत्तम काम है। लेकिन परमेश्वर ने हर एक को उसके जीवन के अनुसार उससे काम दिया, सेवा का, और जो काम दिया उसमें खड़े रहो, वफादार रहो, बढ़ते जाओ वफादारी से, क्योंकि यही एक दिन प्रकट करेगा आपकी रियल लाइफ को खुदाबंद ने। इससे पहले हमारी अभिलाषाएं हैं, बच्चे हैं, परिवार है, पैसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ हमारी सोचें चलती है। इन सोचों को साइड पर करके क्या करना आपने? जो खुदा कह रहा वो करना। लेकिन यहां पर मैं समझाना चाहता हूं, पुराने नियम के प्रबंध के बीच में एक नए नियम के प्रबंध की बात हो रही है। पुराने नियम के प्रबंध को कहा गया था निर्बल, कमजोर, निष्फल, क्योंकि इसीलिए बाइबल में लिखा वो जो खुद महायाजक थे वो अपने लिए भी पापों के लिए बलिदान चढ़ा रहे थे पहले, फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, और फिर उन्हें मृत्यु आती थी, फिर उनकी जगह दूसरा याजक या महायाजक बनते थे। तो ये लॉन्ग टाइम से ऐसा चल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा प्रबंध किया, यीशु हमारे लिए ये नए नियम का प्रबंध था, पावरफुल, जो एक ही बार परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा और वो आज भी जीवित है। उनकी तरह, दूसरे महायाजकों की तरह, याजकों की तरह नहीं है जो मर चुके हैं। और जो मर गए वो तुम्हारे लिए कैसे प्रार्थना कर सकता? सोचो, इस दुनिया में लोग मरे हुए मनुष्यों को अपना भगवान मानते, वो मर गया इंसान था। बाइबल के अंदर जितने बड़े करैक्टर हैं, नबी हैं, उतने करैक्टर तो दुनिया में किसी धर्म में भी नहीं हो सकते। बोलो, तो हम तो कभी उनकी पूजा नहीं करते, तो दुनिया के मनुष्यों की पूजा क्या कर रही है? आपको मेरी बात समझ आती कि नहीं समझ आती? जिन्होंने समुद्र को दो भाग कर दिया, जिनकी सामने बातें होती थी परमेश्वर की, हम तो कभी उनकी पूजा नहीं करते, तो दुनिया वाली पूजा हम क्या करें? किसी को बात मेरी समझ आती है? जो बिल्कुल निर्बल है, कमजोर बातें, तुम्हें पकड़ना होगा सिस्टम को, खुदा के सिस्टम को। अभी तो बड़ी चीजें वो करना चाहता है दुनिया में, ताकि दुनिया बचाई जाए। हालेलुया। तो ये जो मैंने पढ़ा, इसे और पढ़ना एक बार जितना मैंने पढ़ा, और मैंने कोशिश की इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझाने की। मैं विश्वास करता हूं कि तुम समझ पा रहे हो। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा यहां और पढ़ाने की कोशिश करता हूं आपको। 8 अध्याय में 8 की 7 में पढ़ता हूं क्या लिखा। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वह दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैं उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें
मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। आप ध्यान दो, जो पुराने नियम का प्रबंध था वो भी एक वाचा थी, वो भी एक व्यवस्था थी। तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो हमेशा उससे वो गिरते थे। वो लोग कभी भी उस वाचा को पूरा नहीं कर पाए। पुराने नियम में तुम यही देखोगे, उसे पूरा कर पाए सिर्फ कुछ लोग, नबी लोग, याजक लोग, खुदा के वो लोग जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया था। लेकिन कलीसिया तो अप डाउन थी, अप डाउन थी। आज भी दुनिया में देखोगे कलीसिया को तो वही हाल है। इतना तगड़ा प्रबंध है, नया प्रबंध। अगर तुम्हें समझ आ गया, तुम कभी अप डाउन नहीं रहोगे, तुम स्थिर होते जाओगे और जबरदस्त आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें यह विषय समझना होगा, दिमाग, मन का विषय। मैं समझाता हूं आगे जाकर आपको, ठीक है। लेकिन अभी ये देखो, 10 में लिखा, 8 की 10 में यहां पर साफ साफ परमेश्वर ने कहा कि वो जो पुरानी वाचा थी, मैंने जो इज़राइल और यहूदा के गोत्र के साथ बांधी थी, और वो लोग जो बाप दादों के साथ जो मिस्र से निकाले गए, वो मेरी वाचा पर स्थिर नहीं रही। लेकिन अब परमेश्वर क्या कहता है 10 में, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? पहली वाचा जो थी वो फिजिकल थिंग्स की थी, पत्थर की पट्टियों पर भी लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें देखकर विश्वास करते थे, उन्हें बिना देखे विश्वास नहीं होता था। और विश्वास का कानून ही ये है, जो नहीं दिख रहा उससे विश्वास करना, ये विश्वास है। कितनों को बात समझ आती? ये विश्वास का कानून है। इसीलिए खुदा ने नई वाचा को भी हमें लिखकर दे दिया, ताकि लिखी हुई बातें नई वाचा को पढ़कर, देखकर आंखों से हम क्या करें? विश्वास करें। आप जानते हो, यीशु मसीह का एक चेला थोमा, जब बाकी चेले कहते यीशु जिंदा हो चुका है, हमने उसे देखा है, वो हमारे साथ था, रोटी भी खाई है, उसने नहीं देखा, वो कहता मैं बिलीव नहीं करूंगा जब तक मैं उसके हाथों को पकड़ ना लूं अपने हाथों से और उसके पंजर तक हाथ ना लगाऊं, जब तक मैं उसे फिजिकली पूरा समझ, फिजिकली चेक ना कर लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसी समय यीशु वहां प्रकट हो जाता है और थोमा एकदम से देखकर क्या कहता है? ओह माय गॉड, ओह माय लॉर्ड, मैंने क्यों संदेह किया? कितनों को बात समझ आती? क्योंकि यीशु जिंदा होकर वहां है, और यहोवा विटनेस वाले कहते हैं वो जिंदा हुआ ही नहीं। खोते दिमाग के। कितनों को बात समझ? ये तो शैतान चाहता है लोगों में फैलाना बात। शैतान, हमारा विश्वास क्या है कि जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया वो हमें भी अनंत काल तक जिंदा कर चुका है। और बाइबल में लिखा, यीशु इसलिए जीवित हुआ ताकि वो वाचा, जीवित होने की वाचा तुम्हारे साथ बन जाए और तुम भी उसके साथ सदा के लिए जीवित रहो। और यहोवा विटनेस वाले कहते हैं वो जिंदा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो कर्म पर विश्वास करते हैं। किस पर? कर्म, कर्म, पुरानी व्यवस्था, यहोवा की पुरानी व्यवस्था। लेकिन अब नए नियम के प्रबंध को तुम्हें समझना होगा। अगर तुम्हें समझ आया तो तुम जबरदस्त मनुष्य बनोगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर साफ साफ परमेश्वर ने कहा, मैं अब जो नई वाचा बांधूंगा वो तुम्हारे मनों में डालूंगा, तुम्हारे हृदयों पर लिखूंगा। वाह, नई वाचा ये है कि तुम्हारे मनों में डालूंगा, तुम्हारे हृदयों पर। मतलब अंदर की बात हो रही, नई वाचा की, बाहर की नहीं हो रही। शरीर पर लगाना कुछ, सोचो शरीर पर कुछ लगाकर मेरा भला हो जाएगा, ऐसी कोई वाचा नहीं है। अब नई वाचा तुम्हारे मन की चीज है।
हालेलुया। क्या चीज है तुम्हारे मन की चीज। इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं आज, इसके लिए। लेकिन इसके लिए एक वचन पढ़ दे, नीति वचन, फिर वापस आते हैं। एक साइंटिस्ट की खोज के बारे में तुम्हें समझाता हूं, जिसका नाम था स्टीफन कापलान। ठीक है, इसकी एक चीज समझाता हूं मैं तुम्हें एक वचन के बाद। यहां पर नीति वचन 2 का 11 वचन पढ़ते, क्या लिखा? विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। अब ये 2 अध्याय पीछे से पूरा रचना पढ़ते पढ़ते 11 तक आना आप घर जाकर। मैंने इसे सिरसा ब्रांच में पढ़ाया था लोगों को, बहुत पावरफुल वचन है, लेकिन यहां नहीं मैं पढ़ूंगा, अभी मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा। ठीक है, तुम नोट कर लो, घर जाकर 2 से लेकर 11 तक पढ़ लेना, या पूरा भी पढ़ लेना अध्याय, और 3-4 पढ़ना, 3-4-5 बार पढ़ना एक ही बार, और उसे समझना। बार बार पढ़ने का मतलब समझना। कभी कभी 1 बार 2 बार पढ़ने में दिमाग में बात सेट नहीं बैठती, इसलिए उसे थोड़ा सा पढ़ना है। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो अभी विवेक मतलब हमारे मन की स्टोरेज को बोलते हैं। आपकी स्टोरेज में क्या है? आपके मन का जो स्टोरेज है, जैसे फोन की स्टोरेज जिसमें फोटोज वीडियोस रखते हैं, अलग अलग चीजें, तो विवेक आपका क्या है? आपके दिमाग की, मन की स्टोरेज। तो अगर उस स्टोरेज में परमेश्वर की वो बातें हैं जीवन की, तो वो फिर आपका विवेक आपको क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। क्या होता ना, जैसे आपके दिमाग में, आपकी दिमाग की स्टोरेज में क्या चल रहा है? स्टोरेज में चल रहा है बीमारियां, ये सिचुएशन, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, क्योंकि आपका दिमाग रोज सोच रहा है, मैं चर्च जा रहा हूं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चों का ये काम नहीं हुआ, इन्हें नौकरी नहीं मिली, काम अच्छे से नहीं चल रहा, घाटा बढ़ रहा है, ये हो रहा है, फलान हो रहा है, ढींग हो रहा है। दिमाग की स्टोरेज में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। वो स्टोरेज में वो वायदे नहीं है, वो बातें नहीं है। बाइबल क्यों पढ़ते हैं हम? पुराना नियम पढ़ते हैं जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं या किसी नबी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्या समझ आता है? वहां पर हमें समझ आता है उनका जीवन, जो वो परमेश्वर के साथ जिए। और फिर दूसरी चीज समझ आती है परमेश्वर की पावर, जो उनकी आज्ञाकारी के साथ परमेश्वर ने उनके साथ काम किया, और उससे हमारा क्या बढ़ता? विश्वास। समझ आया कि नहीं समझ आया? पुराने नियम की बहुत सारी बातें हमारे लिए नहीं है, लेकिन उनके कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद हम वहां परमेश्वर की जब पावर को देखते हैं, तो उस पावर से हमारे अंदर क्या बनता है? विश्वास। क्या बनता है? एक चीज दूसरी देखते हैं, उनकी वफादारी, उनका परमेश्वर के साथ चलना, या जहां उन्होंने आगे पीछे हुए तो कैसे लॉस हुआ, कैसे नुकसान हुआ, कैसी चीजें गड़बड़ हुई, ये हम देखते हैं। ये मतलब है बाइबल पढ़ना। यहां भी जब हम गवाहियां देते हैं, तो गवाहियों से भी हम समझाते हैं, ये पीछे चला गया था, इसने वचन तोड़ दिया था, इसके साथ ऐसा हुआ, हालात आए। तो तुम बैठे बैठे अपने आप को सही में बना सकते हो खुदा के साथ, अगर बात को पकड़ा तो। अगर सिर्फ सुनने वाले रहे और सुनकर चले गए, जैसे ये दर्शन था। अब सोचो, तुम तो बिलीवर हो छोटे से, मैं खुदा का दास हूं, एक मैन ऑफ गॉड, मेरी पदवी अलग है तुमसे, काफी अलग पदवी है, लेकिन फिर भी मैं वचन पूरा करने के लिए 10:30 बजे पूरे 2 महीने एक भी मीटिंग मैंने मिस नहीं की। हर मीटिंग को मैंने आके शुरू किया, आज्ञा को माना। तुम्हारे लिए थी ये आज्ञा, तूने मानी, आपने मानी। केनू क्या, सानू क्या, एनू क्या? क्या समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? कर सकते हैं हम सब कुछ, ऐसा हुआ ही नहीं कि कुछ नहीं कर सकते, बस एक ढीठ बना कि वो ना करना। ऐसा हो ही नहीं सकता जो खुदा ने कहा
वो हम ना कर पाए, ये तो और सौखा होगा, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है जो तुम्हारे अंदर काम करेगा, तुम्हें वैसा बनाएगा जैसे खुदा चाहता है, तुम्हें आज्ञाओं में बनाएगा, तुम्हें जगाएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हारी सोचों में परमेश्वर के वचन याद कराएगा। इस समय का कितना पावरफुल प्रबंध है। लेकिन यहां पर लिखा, समझ तेरी रक्षक होगी। अब जब विवेक तुम्हें सुरक्षित रखेगा, समझ तुम्हारी रक्षक बनेगी। तुम्हारी रक्षक का मतलब क्या होता है? रखवाला, रखवाला बनेगी। तो इसका मतलब कहां से सारा कुछ ठीक होना है? अंदर से, मन से। बॉडी पर कुछ लगाने से, शरीर के ऊपर कुछ लगाने से तुम सोचो मेरा भला हो जाएगा, तो ये अब प्रबंध नहीं है। चलो मैं एक चीज तुम्हें समझाता हूं। ये चीज है 1980 के दक्ष में स्टीफन काप्लान, एक साइंटिस्ट, और उसकी पत्नी, उन दोनों ने क्या किया? दिमाग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं समझाता हूं क्या एक्सपेरिमेंट था। आप जानते हो, जब कुछ लोग कुदरती नेचर में जाते हैं, पहाड़ों में, हिल स्टेशंस पर जाते हैं, तो वहां पर जाकर वो बड़ा अपने आप को शांत फील करते, क्योंकि अब जो उनका कारोबार है वो नहीं कर रहे वहां। अब वो हरियावल को देख रहे, पहाड़ियों को देख रहे, कुदरती चीजों को देख रहे, मन भी शांत हो रहा है, नींद भी अच्छी आ रही है, क्योंकि अब कोई स्ट्रेस, बोझ नहीं है किसी चीज का, वहां वो फ्री है। अब फोन चलाना भी भूल जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो सारी चीजों को। लेकिन जैसे वहां से वापस आते हैं, तो रास्ते में आते आते कुछ कुछ फिर मन चेंज होता है। घर आते आते तो फिर तनाव, फिर स्ट्रेस, फिर नॉर्मल मन हो जाता है। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट उस साइंटिस्ट ने किया। उसने कुछ लोगों को लिया और कुछ लोगों को लेकर उन्हें काफी भारी ओवरलोड काम दे दिया, जिसमें उन्हें ब्रेन से, कंप्यूटर से बहुत चीजों को बड़ा फोकस बनाकर करना था, काफी बड़ा फोकस बनाकर काम करना था। जब उन्होंने बहुत फोकस से उतने दिन काम किया, तब तक वो बड़े जैसे डिप्रेशन सा, तनाव, ऐसे बोझ सा और गुस्सा, चिड़चिड़ा सा स्वभाव बन गया उनका। फिर उन्होंने क्या किया? आधे आधे को लिया, आधों को अब कोई काम नहीं दिया, पूरों को कोई काम नहीं दिया। आधों को क्या किया? जैसे पार्क में घूमना, ठीक है, खुले में रहना, खिड़कियों से भी पेड़ों को देखना, ऐसी चीज की, दूसरी टाइप जाकर नेचर की चीज की। और आधों को उन्होंने क्या किया? काम कोई नहीं है, लेकिन सिटी में, शहर में, भीड़ भाड़ के इलाके में, शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़, ये चीज। लेकिन उनका जो दिमाग था दोनों का, वो जो दूसरे थे, उनके दिमाग में रेस्ट थी, तनाव नहीं था, गुस्सा नहीं था, वो शांत थे। लेकिन इनके साथ गड़बड़ चल रही थी। ये एक एक्सपेरिमेंट था। आपको कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि यहां प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सिटी प्रॉब्लम है, शहर प्रॉब्लम है, काम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है दिमाग, इंसान का। प्रॉब्लम कहां चल रही है? दिमाग के अंदर। दिमाग से तुमने राइट जिंदगी जीनी है, सही वाली, और दिमाग से तुमने खराब जिंदगी जीनी है। ये विषय है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया? वो सर्वशक्तिमान है। उसका वचन देने का मतलब था तुम्हें सही दिशा में रखना। तुम्हें अब उसने अपना आत्मा क्यों दिया? पवित्र आत्मा क्यों दिया? वो तुम्हारा सहायक है। वो आत्मा सिर्फ तुम्हारे मन के अंदर काम करने के लिए। अब तुम इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि इस समय का जो प्रबंध है पवित्र आत्मा का, वो कितना पावरफुल है, क्योंकि तुमने कभी उस प्रबंध को पकड़ा ही नहीं, उस प्रबंध के अंदर तुम कभी आए ही नहीं, उस प्रबंध में कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं, उस पर कभी, उस प्रबंध में कैसे खुदा काम करता है। जैसे पुराने नियम में देखो कि जब उन्होंने लॉ को माना तो परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किए। पुराने नियम में रोक गए, उनके लिए रास्ते खुले,
उनके लिए आसमान से आग आई, परमेश्वर ने काम किया जब उन्होंने उस समय के प्रबंध को माना। अब जो प्रबंध है परमेश्वर का वो आपको मानना पड़ेगा। अब तो प्रबंध ही दिमाग का है, मन का, कोई और प्रबंध नहीं है। ये सारा कुछ आपके अंदर सोचों से, अभिलाषाओं से चलना है, राइट या रॉन्ग। कितनों को बात समझ आती? कहता मैं अब जो नई वाचा बांधूंगा मैं उनके मन में डालूंगा, उनके हृदयों में लिखूंगा नई वाचा। ये अंदर की बात है। कहता तुम्हारा विवेक, तुम्हारा रखवाला होगा, मतलब उससे तुम सुरक्षित रहोगे विवेक से, और तुम्हारी समझ तुम्हारी रखवाला बनेगी। ये बड़ा विषय है कलीसिया। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। तो बाइबल के अंदर जब बड़ी हीलिंग्स को देखोगे, बड़े चमत्कारों को देखोगे, तो वहां भी मन का विषय है। बाइबल के अंदर एक जन्म के अंधे को कुछ लोग यीशु के पास लेकर आते हैं। उस एरिया का नाम था गांव का बैतसदा। जब यीशु के पास उस अंधे को लेकर आते कुछ लोग, तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि यीशु उस अंधे का हाथ पकड़कर उन लोगों के पास से दूर लेकर जा रहा है, गांव से बाहर। ऐसा क्यों? बोलो, सोचने वाली बात है ना। क्योंकि जानते क्यों? क्योंकि वो लोग जो थे वो विश्वास करने वाले नहीं थे, वो यीशु मसीह को परखने वाले थे। वो यीशु मसीह को वो क्या कहते हैं, अंगेस्ट थे, अंगेस्ट। वो चेक करने आए थे क्या यीशु करता है, क्या जादू टोना करता है, क्या है यीशु ये। आप बात समझते हो? लेकिन यीशु ने जब उस अंधे की ओर देखा तो उसके अंदर चंगाई पाने की आशा आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने यीशु के बारे में उसे बताया था। तुम्हें पता है यीशु के बारे में? उसने सुना था। तो जब सुना था तो उसने उसे कहा तुम्हें पता है यीशु क्या क्या कर रहा है? कहता सुना है। कहते चल इधर अपने पास वाले गांव में आया, चल तुम्हें लेकर चलते, तू ठीक हो जाएगा। जो बात उन्होंने कही वो अंधे के अंदर दिमाग में बैठ गई, मन में बैठ गई यीशु के प्रति। उसके अंदर आशा तो थी, लेकिन जो साथ वाले थे वो गड़बड़ लोग थे, इसलिए यीशु अपना काम प्रकट नहीं कर सकता। ये लॉ है, यहां विरोध है, यहां अविश्वास है, वहां परमेश्वर की पावर काम नहीं करती। तुम्हारे जीवन में अगर परमेश्वर की पावर काम नहीं कर रही तो अविश्वास के कारण। कितनों को बात समझ आती? अविश्वास को कैसे दूर कर सकते हैं और विश्वास को कैसे भर सकते हैं, ये एक ही नियम है। छोटा छोटा करके ध्यान देना शुरू करो। जैसे ये दर्शन मिला 2 महीने का, ऐसे मान लेते, सुबह जल्दी आ जाते तो तुम बदल जाते, काफी बदल जाते। जब अगली बार परमेश्वर कोई आज्ञा बोले उसे करो, मारो शरीर को, हटाओ वो बात अपने जीवन से गड़बड़ वाली। कितनों को बात समझ आती? जब तक तुम करने में प्रैक्टिकली उस बात को पूरा नहीं करोगे तब तक तुम अधूरे हो। इसीलिए सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया। क्या किया यीशु मसीह ने? उद्धार का काम पूरा किया है। एक बलीवर, मुझे किसी बलीवर ने बताया, एक ना विश्वासी था, एक भाई को मैंने पास्टर बनाया, उसका ही रिश्तेदार था। तो वो पास्टर बनने से पहले मेरे पास उसको लेकर आया, उसके अंदर बड़ा खतरनाक दुष्ट आत्मा, उसको सांकलों से बांधना पड़ता था। तो हमने उसको हील किया। हील करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो हील हो गया। फिर बड़ा चमत्कार देखकर वो सेवा करने लगा। आज वो भटक गया है, हमारी शिक्षा में नहीं है वो बंदा, वो लड़का भाई, और जानता मेरे विरोध में बातें करता है। कहता ये दुष्ट आत्मा निकाल दे, फिर आ जाती है, फिर आ जाती है। उल्लू को ये पता नहीं कि बाइबल में यीशु मसीह ने ये सिखाया था कि जब तुम में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है फिर वो सूखी जगहों पर आराम ढूंढती है, और जब वापस आकर सोचती है उसी घर को चलो देखें, उसी घर को देखें, मतलब वहां जो शिक्षा है वो आपको समझ नहीं आएगी। वहां पर लिखा स्वारा बुआरा, साफ सुथरा घर, ऐसे करके। लेकिन वो एक फिगरेटिवली बात है। फिगरेटिवली का मतलब होता है कि वो बंदा ठीक ठाक होने के बाद, चिंगाई लेने के बाद
परमेश्वर के साथ नहीं है, उसके लॉ के साथ नहीं है, तो फिर वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, अपने से भी बुरी और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये नियम बताया परमेश्वर। कितने लोग ऐसे होते हैं, हम जो समझा रहे हैं, हम लोगों को दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग भी होती है। आप जानते हैं हम कितनी हीलिंग तो अपनी धार्मिकता, अपनी उन्नति से कर देते हैं, लेकिन लोग उस चंगाई को देखकर मन नहीं फिराते कि परमेश्वर जिंदा है, ये बड़े काम कर रहा है, आगे नहीं आते। कई लोग फिर ठीक होने के बाद कहते हैं हम इतने सालों से बीमार थे, हमें गरीबी आ गई, हालात आ गए, अब हमें काम पर जाना है। ओ दीदी जवंत, ओ काम पैसे नहीं है गए, किराया नहीं था इसलिए हम काम पर थे। उल्लू बोलेंगे ऐसे लोगों को। वो तुम्हें किराया देगा जो तुम्हें जीवन दे सकता है, जो तुम्हारा घर बार बिकने, पैसे खर्चने से नहीं मिला, तो वो तुम्हें पैसे क्या, तुम्हें सोने से भी घर भर देगा तुम्हारी। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में पहला स्थान किसका होना चाहिए? खुदावंद का। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये विषय किसका है? मन का। तो इसमें क्या करना है? जो जो चीजें यहां सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करना शुरू। पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो, मैं आज्ञाकार हूं, मैं वफादार हूं, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे मन में, मेरी सोचों में मैं राइट हूं, कोई गड़बड़ सोच मेरे अंदर नहीं, मैं वफादार हूं, मैं खुदा के साथ चला। ये बात, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं बहुत पढ़ रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव प्रार्थना में बढ़ चुका, मैं सबसे पहले जाकर बैठ चुका। अंगीकार करो जो नहीं हो रहा परमेश्वर के सामने रोज रोज रखो। जहां गलतियां कर रहे हो, जहां पता मैं ये वचन तोड़ रहा हूं, ये बात को इग्नोर कर रहा हूं, मुझे सिखाया गया है कि 11:30 बजे से पहले आकर पेपर बनाना है, मैं 12 बजे आता हूं, मैं 12:30 बजे तक एक आता हूं और ऊपर से झगड़ा करता हूं। पूरे लुच्चड़ काम करते कई लोग, लुच्चड़ झगड़ा भी करते हैं टीम से। तो कैसे होगा भला आपका? क्योंकि अनुशासन नहीं है, वो सिस्टम को पकड़ा नहीं। आप बात समझ आई मेरी कि नहीं समझ आई? लेकिन मैं बिलीव करता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और मैंने भविष्यवाणी की है, ये चर्च, ये मिनिस्ट्री और ये कलीसिया दुनिया की सबसे पावरफुल कलीसिया होगी। और फिर से ये भविष्यवाणी है, इसे पकड़ कर रखना, रिसीव करके रखना। और मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं, इस समय का प्रबंध जो है वो आपके मन में है, मन में, मन के अंदर चीजें होनी है। राइट? समझ आई कि नहीं समझ आई? अभी इसका पार्ट इस संडे के बाद अगले थर्सडे और समझाएंगे, और ब्रीफली और चीजें आपको समझाएंगे। ये टॉपिक चलेगा, पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगले थर्सडे आएगा। लेकिन इस संडे तो भक्ति के ऊपर चलेगा क्योंकि प्रभु भोज है इस संडे। तो इस संडे मैंने बोला था मार्च से 10 बजे संगति स्टार्ट हो जाएगी, और ये भी संगति इस संडे मैं ही स्टार्ट करूंगा आकर। और जो संडे सुनेंगे इस मीटिंग को, अपने घरों में बंदे बनकर प्रभु का वचन पूरा करना, वो तुम्हारा घर सोने चांदी से भर देगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। वो सच्चा खुदा है। इस समय उसने अपना काम पूरा किया है, शैतान के सिर को कुचल दिया है। बोलो, शैतान का कोई अधिकार तुम्हारे ऊपर अब नहीं है। ये तुम्हारे मन की चीज है, तुम्हारे विश्वास की चीज। दुष्ट आत्मा है, कोई ऐसी चीज है, तो ये विश्वास होना चाहिए कि शैतान का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये मन की चीज है, ये आपके मन के विश्वास के अंदर चलनी चाहिए। पाप मेरे ऊपर अब प्रभुता नहीं कर सकता। रोगों को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है, कोड़े खाकर रोग को खत्म कर दिया है। इस बीमारी का, इस रोग का मेरे ऊपर क्या नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आपके विश्वास की चीज है, आपके मन की चीज है। अगर ये आपके मन के अंदर नहीं है तो आप फिर गड़बड़ सोचों में चले जाओगे। फिर सोचोगे कैसे कैसे होगा मेरा, लड़ोगे, झगड़ोगे, प्रेयर करो 2 बार 4 बार 10 बार प्रेयर कराते रहोगे, और सही समय से आसानी नाल जो चीज होनी है उसको आप गड़बड़ जोन में चले जाओगे।
इस वचन को 2-3 बार सुनना, पक्का करना अपने अंदर। क्या तुम सुनते हो जब मैं ऐसे बोलता हूं? ये करते हो ऐसा? कौन कौन करता? हाथ खड़ा करो। तो बाकी क्यों नहीं करते? तुम पीएचडी की है बाकू ने, तुम्हारे दिमाग के अंदर कंप्यूटर लगाया कि तुमने एक ही बार सुना तो बस ओके हो गया सारा कुछ। अरे मैं भी सुनता हूं, कई बार मैं भी कुछ चीजों को सुनता हूं 3-4 बार। मैं भी बाइबल की कुछ बातों को 3-4-5 बार पढ़ता हूं, समझता हूं, 6 बार पढ़ता हूं। और तुम अपने आप को क्या समझते हो? वो क्या नाम था उसका जो राष्ट्रपति था हमारे देश का, मुस्लिम था, क्या नाम था उसका? एक मुस्लिम राष्ट्रपति था अभी 10 साल पहले, कांग्रेस के टाइम में, 14 साल पहले, अब्दुल कलाम। बहुत एजुकेटेड था वो, सच्ची। तुम क्या होते वैसे हो? उसकी बुक्स पढ़ने वाली है। आपको मेरी बात समझ आती कि नहीं समझ आती? वो तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है अगर तुम वचन को पूरा करो। अब्दुल कलाम भी कुछ नहीं, जो चीजें तुम्हारे साथ होनी है। लेकिन प्रॉब्लम है बैठना और चले जाना। ये चीजें दूर करनी होगी, फिर देखना जिंदगी का मजा। हालेलुया। समझ आया कि नहीं समझ आया? अगर बड़े चमत्कार चाहते हो तो बात को पकड़ लो। फिर आज क्या करना अंदर से, ठीक है? नए नियम का प्रबंध जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसकी और चीजें अभी बहुत जबरदस्त चीजें तो मैं समझाऊंगा आने वाले थर्सडे, उससे अगले थर्सडे भी। याद रखना, ये 2-3 थर्सडे ये टॉपिक चलता रहेगा। ये सही गलत विश्वास का खुलासा और अच्छी जिंदगी पाने की समझ, ये टॉपिक। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आर यू रेडी? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है? ये तुम्हारे मन की चीज है, तुम्हारे विश्वास की चीज है। अब जब मैं प्रार्थना करूंगा तो पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करेगा। मेरे मुंह से निकलने वाले हीलिंग के शब्द परमेश्वर के हैं। तुम्हारे मन की चीज है, तुम्हारे विश्वास की चीज। अगर तुम इसे विश्वास से लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी में आज बड़े काम होंगे। हालेलुया। क्या होंगे आपकी जिंदगी में? बड़े काम। तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बड़ी टेस्टिमनी बनेगी, बड़ी बड़ी गवाहियां बनेगी, बड़े बड़े काम होंगे तुम्हारे। कितनों को बात समझ आती है? तो आओ, उससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और खुदा तुम्हें छुए और तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हारी जिंदगियों को जबरदस्त छू कर तुम्हारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे, इससे पहले हम अपना सीड बोएंगे। आप जानते हो, आपने वो यहां वहां आज मीट करेंगे आपसे कि वहां जो खड़कर पूछना लोगों से वो क्या चीज है, ठीक है? वहां जो लोग अंदर एंट्री करते हैं तो डिजिटल कार्ड के बारे में क्या पूछना है, मे बी उनको अच्छे से पता नहीं जो खड़े होते, इसीलिए आपके पास पूरा डेटा नहीं आ रहा, ठीक है? डिजिटल कार्ड जो यहां बन रहे हैं वो भी आपके लिए, आपको बचाने का एक नियम है। क्या है? आप कब आते हो कब नहीं आते हो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम मैनुअल रिकॉर्ड रखेंगे तो इतने लोगों का कैसे रखेंगे आप बताओ? अरे संडे फुल हो जाता, हजारों लोग आ रहे हैं तो कैसे, कितना स्टाफ चाहिए? ये कंप्यूटराइज सिस्टम जो है, ये जो मैनुअल वर्क था, हार्ड वर्क था, उसको कम करने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? जब पुराने समय में वो पटवार खाना होता था, वो पता नहीं हजारों बुक्स पड़ी होती उसके जमीनों की, उस पर लिखी होती क्या 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 किसकी किसकी जमीन। उसको नए साल चढ़ाते रहते थे, ढेर लग जाते थे वो रिकॉर्ड। उसको उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया, बस कंप्यूटर पड़े हैं, हार्ड डिस्क पड़ी है, बस छोटा सा रूम है, सिस्टमैटिक काम है। वो मैनुअल सिस्टम जो है वो बहुत कठिन है। डिजिटल कार्ड का मतलब, जब आप गेट से एंट्री करोगे कार्ड पकड़कर, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ये करना है आपने सबने। अगर मैं बोलता रहूं आप इस पर असर ना लो, बनाओ ना, तो आप आज्ञाकारी नहीं हो, आप शरीर में हो। फिर आप शरीर की चीज पे ध्यान रखते हो।
कितनों को बात समझ आती है? तो अभी मैं प्रार्थना करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट करता हूं। फिरोजपुर में बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, बड़ी रिवाइवल मीटिंग। उसके लिए सेवादार और गाड़ियां चाहिए प्रचार के लिए। नाम लिखा कर जाना। आज 23 और 24 को बपतिस्मे हैं मार्च में। नहीं, ये से थोड़ा सा उस अगले हफ्ते में करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे वो देना, मुझे काम याद आ गया, क्योंकि इसे लास्ट वीक में करना पड़ेगा, क्योंकि एक काम है मुझे। हाँ, लेकिन ये लास्ट वीक ही है। ठीक है, 23 और 24 चलेगा। तो 23 और 24 को बपतिस्मे होंगे। आप लोग सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, जो आ गए उन्हें मिलेगा 9 बजे आगे। 9 बजे से पहले आना पड़ेगा, अपना नाम नूम लिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड लेकर आना अपना, ठीक है। सुसमाचार के पैम्फलेट बांटने, अगर आत्मिक अभिलाषा होगी तो बांटोगे और बड़ा फल पाओगे, आप लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो अभी कुछ और भी चीजें हैं, इस संडे में बताऊंगा। प्रभु भोज है इस संडे, व्हाइट गारमेंट्स डालकर आने आप सबने, और जिसके नहीं बने वो बनाओ। ये भी एक वचन है जो आपने मानना है। कितनों को बात समझ आती है? कल जो सिरसा में मैंने शिक्षा दी, वो हमारी कल 10 बजे मीटिंग, हमारा एक चैनल है अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग के नाम से, उस चैनल पर डलेगी मीटिंग कल की, सिरसा की पावरफुल शिक्षा, जबरदस्त चीजें। तो उसे भी आप 10 बजे के बाद देख सकते हो। सुबह कल वीडियो तो डलेगी एक गवाही। इन चीजों पर ध्यान देना। ये वो आत्मिक चीजें हैं जिससे आपका मन, आपकी दिमाग का जो विवेक है, स्टोरेज है, वो आत्मिक चीजों से भर जाएगी। जब आत्मिक चीजों से भर जाएगी तो आशा बनेगी। आशा बनेगी तो फेथ काम करेगा और परमेश्वर की पावर से आप गवाही के साथ खड़े होंगे। जब आत्मिक चीजों की कमी होगी आपके अंदर, आपकी स्टोरेज के अंदर, हालात चीजें, ये हालात वो हालात, सब कुछ जो सामने चल रहा है, सिचुएशन, बीमारियां, रोग, क्योंकि आपका दिमाग उस तरफ काम, दोनों तरफ काम करता है ना। ये दिमाग सिस्टम ही ऐसा है, जिस तरफ आपकी ज्यादा चीजें हो जाएगी उस तरफ काम करना शुरू कर देगा। अगर आप किसी बात से नेगेटिव होंगे तो वो नेगेटिव चीज बढ़ती जाएगी। कई बार कई लोगों को कुछ बोल दो, वो नेगेटिव चीज बढ़ती जाती। ये ऐसा सिस्टम है। अभी तो आज लेट हो जाएंगे, अगले थर्सडे इसको और ब्रीफली और जबरदस्त करके समझाऊंगा मैं इन बातों को। तो अभी राइट नाउ अपनी सीट को पकड़ो, अपने दशमांश को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामे को। पुराने नियम में तो वो भेंट लेकर आते थे सोना चांदी की, बहुत विश्वास के साथ, वो कलीसिया, क्योंकि वो फिजिकल चीजों में बहुत थे लेकिन आत्मिक आज्ञाओं में हमेशा गड़बड़ रहती थी। लेकिन वो सोना चांदी भी बोते थे, अपनी जमीनों की फसलें भी बोते थे। 2 बार काटते थे, दोनों बार बोते थे, 3 बार साल में। अगर तुम्हारी 10 तरह की फसलें तो 10 तरह का ही दशमांश लेकर आते थे। ऐसा नियम था पुराने नियम में। आज तो आपकी जिंदगी में सारी चीजें आगे पीछे रखते आप। इसीलिए इतना बड़ा प्रबंध, इतनी बड़े आशीष का टाइम कुछ लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो बात पकड़ रहे हैं, अपने आप को बना रहे, वो जबरदस्त अपने जीवन में महिमा को देखेगी। और ये कहानी नहीं है, ये खुदा का कलाम है, वचन है, जो 100% पूरा होगा उसके साथ चलने वालों के लिए। तो अभी अपनी 20 सीट